श्री कृष्ण कहते हैं, संसार की भीड़ में सबसे कठिन कार्य है स्वयं के साथ बने रहना। लोग अपनी तुलना दूसरों से करते करते अपने अस्तित्व का अर्थ खो देते हैं। गीता कहती है कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अर्थात अपने धर्म, अपने मार्ग पर डटे रहना सबसे बड़ा पुण्य है। दूसरों की तरह बनने की कोशिश मत कीजिए। जो आप हैं वही आपकी शक्ति है। ईश्वर ने किसी को व्यर्थ नहीं बनाया। यदि आप अपने मार्ग पर ईमानदारी से चलते हैं तो एक दिन पूरी दुनिया आपको समझेगी। लेकिन अगर आप दुनिया को खुश करने में लग गए तो आप स्वयं से हमेशा दूर रहेंगे। जीवन में शांति पाने के लिए यह आवश्यक है कि आप उन बातों पर मौन रहें जो आपको भीतर से विचलित करती हैं। हर तर्क का उत्तर देना आवश्यक नहीं, हर व्यक्ति को समझाना जरूरी नहीं। कभी कभी मौन ही सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। मौन क्रोध का शमन करता है और मन को संतुलित रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने भीतर के तूफान को शांति में बदलना सीख लेता है तब उसे बाहरी युद्धों की आवश्यकता नहीं रह जाती। मौन में ही आत्मा की वाणी छिपी होती है जो केवल शांत हृदय में सुनाई देती है। कभी यह मत सोचिए कि जो कुछ आपने खो दिया वह आपके जीवन की सबसे बड़ी हानि है। कभी कभी खोना भी आवश्यक होता है ताकि आप कुछ बड़ा पा सकें। जैसे पेड़ हर साल अपने पत्ते खो देता है लेकिन वह जानता है कि वसंत फिर लौटेगा। गीता हमें यही सिखाती है कि जो गया उसे जाने दीजिए, जो मिला उसके लिए आभारी रहिए और जो आने वाला है उसका स्वागत कीजिए। जब आप हानि और लाभ दोनों में समान रहते हैं तब सच्ची स्थिरता का अनुभव होता है। यही संभाव ही योग की पराकाष्ठा है। कर्म का अर्थ केवल कार्य करना नहीं बल्कि सही भाव से कार्य करना है। यदि आप दूसरों को दिखाने के लिए कुछ करते हैं तो वह कर्म नहीं, प्रदर्शन है। लेकिन यदि आप बिना फल की अपेक्षा के केवल अपने कर्तव्य को निभाने के लिए कर्म करते हैं तो वही सच्चा योग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि जब आप फल की चिंता में उलझते हैं तब आपका कर्म अशुद्ध हो जाता है। लेकिन जब आप समर्पण से कर्म करते हैं तब आपका हर कार्य पूजा बन जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका आलस्य है। जो आज का कार्य कल पर छोड़ देता है वह अपने कल को स्वयं ही अंधकारमय बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म न करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने अस्तित्व से दूर होता जाता है। इसलिए जीवन में जो भी अवसर मिले उसे अपनाइए। प्रतीक्षा मत कीजिए, समय हमेशा आपके पक्ष में नहीं रहेगा। आज का किया गया प्रयास ही कल की सफलता की नींव बनता है। जो अभी चलना शुरू करेगा वही कल मंजिल पर पहुंचेगा। दुख और सुख केवल अनुभव हैं, स्थायी सत्य नहीं। जब आप दुख में टूटते हैं तो आप अपने भीतर के ईश्वर को भूल जाते हैं, और जब सुख में अभिमान करते हैं तब भी वही ईश्वर आपसे दूर चला जाता है। गीता का सार यही है कि सुख और दुख दोनों में समान बने रहिए, क्योंकि दोनों ही क्षणिक हैं। जीवन के हर अनुभव को एक साधना की तरह स्वीकार कीजिए, तब चाहे कुछ भी हो जाए आपका मन विचलित नहीं होगा। जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी और को नहीं बदल सकता। आप केवल स्वयं को बदल सकते हैं, और जब आप स्वयं बदलते हैं तो आपके चारों ओर का संसार भी बदलने लगता है। इसलिए दूसरों को सुधारने से पहले स्वयं को सुधारिए। अपने भीतर प्रकाश जगाइए ताकि दूसरों के अंधकार को भी रोशन कर सकें। यही सच्चा धर्म है। गीता कहती है कि आत्म उद्धार ही सर्वोच्च सेवा है। क्रोध को कभी अपने निर्णयों पर हावी मत होने दीजिए। व्यक्ति अपने अनुभव से सीखकर आगे बढ़ता है वही सच्चा कर्मयोगी कहलाता है। कभी कभी हम दूसरों के अनुभवों से डर जाते हैं। कोई कहे कि यह कठिन है, कोई कहे कि असंभव है, और हम तुरंत हार मान लेते हैं। पर याद रखो, किसी और की सीमा तुम्हारी सीमा नहीं हो सकती। कर्म का मूल्य हमेशा तुम्हारे प्रयास और ईमानदारी में निहित है, न कि दूसरों की राय में। जो व्यक्ति दूसरों की आलोचना या सफलता से प्रभावित नहीं होता वही अपने कर्म में स्थिर और अडिग रहता है।
सफलता और असफलता केवल कर्म की परीक्षा है। यदि तुम केवल परिणाम देखोगे तो असफलता का भय हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन यदि तुम कर्म को उद्देश्य मानकर करो तो हर असफलता भी सीख और मार्गदर्शन बन जाती है। अपने प्रयासों में ईमानदार रहो। दूसरों की तुलना या आलोचना को अपने मन में स्थान मत दो। यही तरीका है जिससे कर्म का पूरा फल मिलता है। कर्म के मार्ग में कभी कभी तुम्हें अकेले चलना पड़ता है। दूसरों का साथ सुखद है पर आवश्यक नहीं। जो व्यक्ति अकेलेपन में भी अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान रहता है वही अंतिम विजय प्राप्त करता है। अकेलापन अनुभव देता है और अनुभव तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि यह समय तुम्हारे भीतर की शक्ति जगाने का अवसर है। हमें उम्मीद है भगवत गीता के यह उपदेश आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। गीता के अनमोल उपदेश सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर ले। जय श्री कृष्ण।